अब हम स्टार्ट करने वाले हैं माय एजुकेशनल आउटलुक का सेकंड पार्ट। तो इस पैरा में जो हमारा राइटर है वो ये कहता है कि अगर वो एक वाइस चांसलर बन गया तो उसका पहला जो कदम होगा वो ये होगा, जो भी सीक्रेसी होती है हमारे क्वेश्चन पेपर्स की वो उसे ख़त्म कर देगा। मतलब वो जो है पहले ही सारे क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट करवा देगा हमारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर, और उसे उसमें कोई शर्म नहीं होगी कि वह उस इंसान का, उस चेकर का भी नाम दे देगा जो हमारे पेपर चेक करने वाला होगा। और वो ये भी कहता है कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे वो भी हमारी गलती होगी, और आपको उसके लिए कोई भी एम्बैरेसमेंट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। हम उल्टा आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने कोई ऐसा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा जिसका आप आंसर नहीं कर पाए। और इधर राइटर कहता है कि अगर आपको लगता है आप ए ग्रेड नंबर से पास होने वाले थे और आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाए, तो इसमें भी उस इंसान की कोई गलती नहीं, ना आपकी गलती है। वो एग्ज़ामिनर भी, वो चेकर भी एक इंसान ही है, और उसका भी कोई मूड स्विंग होता है। तो और वो कोई मशीन तो नहीं जो टोटल करते टाइम गलती ना करे, तो उसे भी माफ़ कर दे और आपको आपका ए ग्रेड मिल जाएगा। फिर राइटर बताता है कि वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एक इंसान से मिला, और वो उधर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था। वो 1 महीना पहले ही एनुअल एग्ज़ाम के ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवा कर क्वेश्चंस की अपने स्टूडेंट्स में बाँट देता था। जिसके बाद बच्चे जो है 12 घंटे तक लाइब्रेरी में बैठकर अपना रीडिंग करते थे उन क्वेश्चंस की। फिर मैंने भी उसको यही बोला कि हमारी भी हैबिट है कि लास्ट मोमेंट तक हम पेपर्स को हाइड करके रखते हैं। फिर वो बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हैं वो गहरे सदमे में पहुंच जाते हैं, उन्होंने टेंशन के अलावा इससे कुछ नहीं मिलता। फिर मैं बताता हूँ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अब बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, मेस्ड अप हो चुका है। हर सब्जेक्ट के 200 पेजेस होते हैं, और हर साल बच्चों को ऐसे-ऐसे 15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और जो भी कहेगा कि हाँ, उसे वो 15 सब्जेक्ट के दो हर सब्जेक्ट में 200 पेजेस मतलब 3000 पेजेस याद है, वो ही हमारी कंट्री का टॉपर कहलाएगा। आगे वो बोलते हैं कि चाहे उस इंसान को एक भी अक्षर याद ना हो, उसको एक भी मतलब ना पता हो उस बुक के अंदर से, बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना वीक हो चुका है कि उसे एग्ज़ामिनेशन के नाम पर बस बच्चों से रट्टे वाले नंबर चाहिए। आगे उनकी बात ये होती है कि वो बोलते हैं पहले के ज़माने में भी तो हैंड रिटन बुक्स हुआ करती थी, वो भी चैन के साथ गार्ड की जाती थी, उनके लिए कोई लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो अपने जो आत्मज्ञान है उसके द्वारा लिखी जाती थी। बट आज के टाइम बिल्कुल उल्टा है। इधर लाइब्रेरीज़ में बस कॉपीज़ को मल्टीप्लाई करा जाता है, और किसी को किसी की नॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो अमेरिकन जो प्रोफ़ेसर है वो कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट 6 घंटे लाइब्रेरी में बिताएँ जब उनका 1 महीना रह जाता है आखिरी का। और मैं चाहता हूँ कि बस वो जो गिवन टाइम है उसमें अपने पूरे आंसर लिख कर आ सके। जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पर अपनी एक बात बताता हूँ, मेरा एक प्रोफ़ेसर होता था हिस्ट्री का, वो मेरे पर दया खाकर बोलता है तुम फ़ेल कैसे हो गए? तुमने तो एक भी आंसर नहीं लिखा। अगर तुम आंसर के बारे में कुछ भी जानते तो तुम उसके बारे में लिख सकते थे। अगर तुम्हें सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं पता तो तुम एज़ इट इज़ क्वेश्चन पेपर को कॉपी करके उधर लिख आते और मेरे को बता देते, मैं तुमको मार्क्स दे देता और मैं तुम्हें पास कर देता, बट तुम इसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़ आए। फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आप एग्ज़ामिनर भी हैं सर। तो वो बोलते हैं कितनी शर्म की बात है कि इन्हें ये भी छुपाना पड़ रहा है कि पेपर किसने चेक करे हैं। फिर वो अपने एक दूसरे प्रोफ़ेसर के बारे में बताता है जो स्कॉटलैंड से थे और उन्हें इंग्लिश पढ़ाते थे। वो बोलते हैं वो इतनी पवित्र आत्मा थी कि हर बच्चे को उसने कम से कम 35% नंबर हर पेपर में दिए, और उसने किसी को भी फ़ेल नहीं करा। और जब उसके पास से इसका रीज़न पूछा गया तो वो बोलता है कि किसी को भी हक नहीं है फ़ेल होने का। और वो एक बार एक बच्चे से पूछता है कि तुम्हें कितने मार्क्स की एक्सपेक्टेशन थी? वो बोलता है 60 सर। देन ही ग्लैंस्ड थ्रू इट, मतलब वो उसका पेपर फिर से देखता है
और उसको कहता है कि आई विल रेज इट टू 40, कि मैं इसको 40 तक कर सकता हूँ। तो फिर सर को बोलता है कि सर प्लीज़ इसको 52 तो कर दीजिए, मैं एटलीस्ट सेकंड क्लास से पास हो जाऊंगा। तो प्रोफेसर ने बिना हिचकिचाते हुए उसको कहा कि मैं तुम्हारा लिटरेचर में इंटरेस्ट देखकर तुम्हें ये नंबर देता हूँ, और तुम आगे जाकर कभी भी इंग्लिश में को फेल मत करना। और वो बोलता है पता नहीं कैसे इत्तेफाक से मेरे को खुद की एक स्टोरी जो मैंने लिखी थी एटीला नाम की, वो एक प्री यूनिवर्सिटी प्रोज में, मतलब एक कविता के रूप में मिली एक यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर वो कहता है कि मैं खुद उन जो लर्निंग थी उन क्वेश्चंस की वो देखना चाहता था कि कैसे आंसर किया जाएगा मेरे उस प्रोज के क्वेश्चंस को। और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो लाइन बाय लाइन आंसर करना ज़रूरी था, वरना उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। और वो बोलता है कि उस जो प्रोज में कई चीज़ें ऐसी थी जो मैंने एनसाइक्लोपीडिया और यूरोपियन हिस्ट्री में खोजने की कोशिश करी, बट उधर वो कुछ भी मेंशन नहीं था। तो हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी करप्टेड हो चुका है। तो गाइस चैप्टर में बस यही बताया जाता है कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसे आर के नारायण पूरी तरीके से चेंज करना चाहता है। वो बिल्कुल बच्चों के फेवर में इस एजुकेशन सिस्टम को बनाना चाहता है। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।